यदि आप एक पुरुष हैं और आपने अपने बाथरूम की आदतों में बदलाव देखा है, हो सकता है आप पहले से अधिक बार जा रहे हों, आपका प्रवाह पहले जैसा न हो, या आपको लगे कि आप अपना मूत्राशय पूरी तरह खाली नहीं कर पा रहे, तो जो मैं साझा करने जा रहा हूँ वो आपके जीवन की गुणवत्ता को काफ़ी हद तक सुधार सकता है। एक चीज़ है जो कई पुरुष हर दिन अनजाने में करते हैं, जो उनकी प्रोस्टेट समस्याओं में योगदान दे सकती है, और जैसे ही आप समझेंगे कि यह क्या है और इसे कैसे सुधारना है, तो आप अनुभव किए गए सकारात्मक बदलावों से हैरान हो सकते हैं। मैं डॉक्टर पैट्रिशिया स्मिथ हूँ और मैंने यूरोलॉजी और पुरुषों के स्वास्थ्य में 30 साल से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। अपने करियर के दौरान मैंने हजारों पुरुषों के साथ काम किया है जो 50, 60 और उससे आगे की उम्र में मेरे पास आते हैं, अपनी प्रोस्टेट सेहत को लेकर चिंतित रहते हैं। मैंने जो सीखा है वो ये है कि उम्र निश्चित रूप से प्रोस्टेट में बदलाव का एक कारक है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा की आदतें हमारे शरीर की स्वस्थ कार्यक्षमता बनाए रखने की प्राकृतिक क्षमता को या तो समर्थन करती हैं या उसे कमज़ोर करती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो शायद कुछ लोगों को परिचित न हो, अखरोट के आकार का एक छोटा अंग है जो मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित होता है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, इस ग्रंथि का धीरे धीरे बढ़ना आम है, जिसे हम सौम्य प्रोस्टेटिक हाइपोप्लासिया या बीपीएच कहते हैं। यह वृद्धि मूत्रमार्ग पर दबाव डाल सकती है, जिससे वो नली प्रभावित होती है जो मूत्राशय से मूत्र को बाहर ले जाती है, और इससे वे कष्टप्रद लक्षण उत्पन्न होते हैं जिनका अनुभव कई पुरुष करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, और जिसे मैं चाहता हूँ कि हर पुरुष समझे, जिस तरह से आप पेशाब करते हैं, जिस पर आपने बचपन के बाद शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, वो वास्तव में आपकी प्रोस्टेट सेहत और मूत्र संबंधी कार्यप्रणाली पर प्रभाव डाल सकता है। यह ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर हम आमतौर पर चर्चा करते हैं, यहाँ तक कि चिकित्सकीय स्तर पर भी नहीं, लेकिन यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो वास्तविक अंतर ला सकती है। आइए मैं एक दृश्य प्रस्तुत करता हूँ जो शायद आपको परिचित लगे। आप आधी रात में बाथरूम जाने की ज़रूरत से जागते हैं। आप थके हुए हैं, थोड़े सुस्त हैं और बस वापस बिस्तर पर जाना चाहते हैं। तो आप खड़े हो जाते हैं, और जब प्रवाह तुरंत शुरू नहीं होता या कमज़ोर लगता है, तो आप जो स्वाभाविक लगता है वही करते हैं, आप धक्का देते हैं। आप जोर लगाते हैं, मूत्र को तेज़ और ज़्यादा दबाव से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी मूत्राशय खाली कर देंगे और सोने लौट जाएंगे। या शायद आप काम पर हैं, बैठकों के बीच में, और आप जल्दी से बाथरूम जाते हैं। समय कम है, तो फिर से आप चीज़ों को तेज़ करने के लिए दबाव डालते हैं। शायद आप मूत्र त्याग जैसे ही मुख्य प्रवाह धीमा पड़ता है, तुरंत रोक देते हैं, यह मानकर कि आप खत्म हो गए हैं, जबकि वास्तव में मूत्राशय में अभी भी मूत्र बचा होता है। ये दबाव डालना, यह ज़बरदस्ती करना, ये जल्दबाजी, यह वो गलती है जो मैं बहुत से पुरुषों को करते देखता हूँ, और यह जितना आप सोचते हैं उससे अधिक हानिकारक है। जब आप मूत्र त्यागने के लिए जोर लगाते हैं, तो आप केवल मूत्राशय में ही नहीं, बल्कि पूरे मूत्र प्रणाली में दबाव पैदा करते हैं। इसे ऐसे सोचें जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब को बीच से दबाकर आखिरी हिस्सा निकालने की कोशिश करना, बजाय इसके कि नीचे से धीरे धीरे दबाएं। आपके मूत्राशय में एक मांसपेशी होती है जिसे डिट्रूसर कहते हैं, जो मूत्र को खाली करने के लिए सहज और कुशलता से संकुचित होने के लिए बनाई गई है। जब आप आदतन दबाव डालते और जोर लगाते हैं, तो यह मांसपेशी समय के साथ अधिक काम करके कम प्रभावी हो सकती है। इस बीच जो दबाव आप बना रहे हैं, वो केवल मूत्राशय को प्रभावित नहीं करता, ये पीछे की ओर प्रोस्टेट तक जाता है। अपनी प्रोस्टेट को ऐसे सोचें जैसे मूत्र मार्ग के हिस्से को घेरने वाला एक नरम लचीला कुशन। जब आप बार बार इसे इस पीछे की ओर दबाव में डालते हैं, तो यह बार बार उस कुशन को दबाने जैसा होता है। समय के साथ यह सूजन में योगदान कर सकता है और मौजूदा बढ़ने की समस्याओं को और खराब कर सकता है, लेकिन मूत्र त्याग को जल्दी करने की एक और समस्या है। जब आप अपना मूत्राशय पूरी तरह खाली करने के लिए पर्याप्त समय नहीं लेते, तो आप पीछे छोड़ देते हैं, जिसे हम अवशिष्ट मूत्र कहते हैं। यह बचे हुए मूत्र बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल बन सकता है, जिससे मूत्र मार्ग संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसका यह भी मतलब है कि आपको जल्द ही फिर से पेशाब करने की जरूरत होगी, जो बार बार बाथरूम जाने के चक्र को बनाए रखता है और आपके दैनिक जीवन और नींद को बाधित करता है। इस समस्या का समाधान बेहद सरल है, हालांकि इसके लिए मानसिकता और आदत में बदलाव की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी करने और दबाव डालने की बजाय आपको अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से वह करने का समय देना चाहिए जो वह करने के लिए बना है।
जब आपको मूत्र त्याग की इच्छा महसूस हो तो बिना देरी बाथरूम जाए। इसे रोक कर रखना भी मददगार नहीं है। लेकिन एक बार जब आप वहां हो, चाहे खड़े हों या बैठे, गहरी सांस लें और आराम करें। अपने कंधे ढीले छोड़ें, पेट और श्रोणि क्षेत्र में किसी भी तनाव को छोड़ें और बस प्रतीक्षा करें। आपका शरीर जानता है कि क्या करना है। आपको बस इसे अपनी गति से काम करने की अनुमति देनी है। मूत्र प्रवाह कुछ ही सेकंड में अपने आप शुरू हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो दबाव डालने के बजाय आराम करना और प्रतीक्षा करना जारी रखें। एक बार प्रवाह शुरू हो जाए तो उसी आरामदायक अवस्था को बनाए रखें। गुरुत्वाकर्षण और आपके शरीर की प्राकृतिक प्रणाली को काम करने दें। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, जब आपको लगता है कि आप खत्म हो गए हैं, जब वह मुख्य प्रवाह रुक गया है, तो तुरंत बाहर निकलकर चले न जाएं। यही वह जगह है जहाँ कई पुरुष दूसरी गलती करते हैं। इसके बजाय और 10 से 20 सेकंड तक उसी स्थिति में रहें। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि अक्सर मूत्र का दूसरा प्रवाह भी निकलने के लिए तैयार होता है। इस तकनीक को हम डबल वॉइडिंग या दो चरणीय मूत्र त्याग कहते हैं और यह मूत्राशय को पूरी तरह खाली करने में बेहद प्रभावी हो सकती है। उस प्रारंभिक प्रवाह के रुकने के बाद आप इस दूसरे प्रवाह को प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि आप बैठे हैं तो थोड़ा आगे झुककर, या यदि आप खड़े हैं तो धीरे धीरे एड़ी पर पीछे की ओर झुककर। कुछ पुरुषों को लगता है कि एक पैर से दूसरे पैर पर वजन डालना मदद करता है। मुख्य बात यह है कि आरामदायक और धैर्यवान बने रहें। मुझे एक मरीज याद है, 65 वर्षीय वकील, जो अपने लगातार पेशाब करने की जरूरत से परेशान होकर मेरे पास आए थे, खासकर रात में। वह 4 या 5 बार उठते थे और थकान के कारण उनके काम पर असर पड़ रहा था। जब मैंने उन्हें यह डबल वॉइडिंग तकनीक सिखाई और जोर न डालने के महत्व पर जोर दिया तो वे संदेह में थे। बस इतना? उन्होंने पूछा। बस आराम करो और इंतजार करो। 3 हफ्ते बाद जब वह फॉलो अप के लिए लौटे तो उनके व्यवहार में बदलाव उल्लेखनीय था। वह केवल 1 या 2 बार रात में उठते थे और दिन के समय की तात्कालिकता काफी कम हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी साधारण चीज ने इतना अंतर पैदा कर दिया, उन्होंने कहा। मैं पूरी जिंदगी पेशाब करने के लिए जोर देता रहा, यह सोचकर कि मैं मदद कर रहा हूँ। उनका अनुभव अनोखा नहीं है। मैंने यह पैटर्न अनगिनत मरीजों में देखा है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली हस्तक्षेप सबसे सरल होते हैं। हमें बस यह समझने की जरूरत होती है कि वे क्यों काम करते हैं और उन्हें निरंतर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होना पड़ता है। अब आइए मूत्र त्याग के एक और पहलू पर चर्चा करें जो कुछ पुरुषों को आश्चर्यचकित कर सकता है। वह है आपकी चुनी हुई स्थिति। कई पुरुषों के लिए खड़े होकर पेशाब करना गहराई से जड़ जमा चुकी आदत है, जो बचपन में बनी और सांस्कृतिक मानदंडों और सार्वजनिक शौचालयों की डिजाइन द्वारा मजबूत की गई। और युवा स्वस्थ पुरुषों के लिए जिनकी प्रोस्टेट की कार्यक्षमता सामान्य है, खड़े होना कोई खास समस्या पैदा नहीं करता। हालांकि जैसे जैसे प्रोस्टेट उम्र के साथ बढ़ता है, आपकी मूत्र प्रणाली की ज्यामिति बदल जाती है। बढ़ी हुई प्रोस्टेट मूत्र मार्ग के कोण को बदल सकती है, जिससे खड़े होकर मूत्राशय को पूरी तरह खाली करना अधिक कठिन हो सकता है। यही वह जगह है जहां बैठकर पेशाब करना महत्वपूर्ण लाभ दे सकता है। जब आप बैठते हैं तो कई लाभकारी चीजें होती हैं। सबसे पहले, आपके श्रोणि की मांसपेशियां खड़े होने की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक पूरी तरह से आराम करती हैं। यह आराम मूत्राशय के मुहाने को बेहतर ढंग से खोलने देता है और मूत्र प्रवाह में सुधार कर सकता है। दूसरा, बैठने की स्थिति अक्सर मूत्र निकासी के लिए बेहतर कोण प्रदान करती है, खासकर जब प्रोस्टेट बढ़ी हुई हो। कई शोध अध्ययनों ने इस घटना की जांच की है और परिणाम प्रभावशाली हैं। जिन पुरुषों को बीपीएच के लक्षण होते हैं और जो बैठकर पेशाब करते हैं, वे आमतौर पर बेहतर मूत्र प्रवाह दर, छोटे मूत्र त्याग समय और खड़े होने की तुलना में कम अवशिष्ट मूत्र दिखाते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि बैठकर पेशाब करने पर मूत्राशय में बचे मूत्र की मात्रा औसतन 50% कम हो गई।
मैं समझता हूँ कि कई पुरुषों के लिए पेशाब करने के लिए बैठने का विचार असहज लगता है या उनके पुरुषत्व की भावना को चुनौती देता है। मेरे एक मरीज थे, 58 वर्षीय निर्माण कार्यकर्ता, जिन्होंने शुरू में इसे मानने से इनकार कर दिया। डॉक्टर, मैं 58 साल से खड़े होकर पेशाब कर रहा हूँ, उन्होंने कहा। मैं अब इसे बदलने वाला नहीं हूँ। लेकिन उनके लक्षण उनके जीवन पर गंभीर प्रभाव डाल रहे थे। वह बार बार बाथरूम जाने के कारण काम का समय खो रहे थे और रात में पेशाब करने के लिए नींद खो रहे थे। मैंने उनसे कहा कि बस रात में केवल 2 हफ्तों के लिए बैठने की कोशिश करें, एक प्रयोग के रूप में। अनिच्छा से उन्होंने सहमति दी। जब वो लौटे तो उन्होंने संकोचपूर्वक स्वीकार किया कि यह काम कर रहा था। मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप सही थे, उन्होंने कहा। मैं बेहतर तरीके से खाली कर रहा हूँ और मैं केवल एक बार उठता हूँ, 4 बार नहीं। अंततः उन्होंने दिन में भी बैठना शुरू कर दिया, खासकर घर पर। मेरी पत्नी खुश है क्योंकि अब कोई गंदगी नहीं है, उन्होंने हंसते हुए जोड़ा। और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है। यह मेरी सेहत के बारे में है। यही बिल्कुल सही रवैया है। ये सामाजिक मानदंडों का पालन करने या अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर के लिए सबसे अच्छा करने के बारे में है। यदि बैठना आपको अधिक प्रभावी ढंग से पेशाब करने में मदद करता है और आपके लक्षणों को कम करता है, तो ये बस अच्छा स्व देखभाल है। स्थिति और तकनीक से परे एक और महत्वपूर्ण कारक है जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, सूजन। जबकि दबाव और अधूरा खाली करना जैसे यांत्रिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आपके शरीर का जैव रासायनिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दीर्घकालिक सूजन को कई स्वास्थ्य स्थितियों से जोड़ा गया है और प्रोस्टेट का बढ़ना कोई अपवाद नहीं है। अच्छी खबर यह है कि हम अपने आहार विकल्पों के माध्यम से सूजन को प्रभावित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको रातों रात अपना आहार पूरी तरह बदलने की ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे और स्थायी बदलाव करना अंदर से आपकी प्रोस्टेट सेहत का समर्थन कर सकता है। आइए लाइकोपीन से शुरू करें, एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो टमाटर को लाल रंग देता है। दिलचस्प बात यह है कि जब टमाटर पकाए जाते हैं तो लाइकोपीन अधिक जैवोपलब्ध हो जाता है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इसे बेहतर तरीके से उपयोग कर सकता है। तो मरीना सॉस, टमाटर का सूप या यहाँ तक कि केचप भी वास्तव में आपकी प्रोस्टेट के लिए फायदेमंद हो सकता है। अध्ययनों से पता चला है कि जो पुरुष अधिक मात्रा में लाइकोपीन का सेवन करते हैं, उनमें प्रोस्टेट की समस्याएं कम होती हैं। जिंक प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। आपकी प्रोस्टेट में आपके शरीर के लगभग किसी भी अन्य अंग की तुलना में अधिक जिंक होता है और यह खनिज प्रोस्टेट कार्य और प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कद्दू के बीज जिंक का उत्कृष्ट स्रोत हैं और इन्हें अपने आहार में शामिल करना आसान है। आप इन्हें कच्चा खा सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं या अपने सुबह के ओटमील पर छिड़क सकते हैं। अन्य अच्छे स्रोतों में सीप, बीफ और काजू शामिल हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो सैल्मन, मैकेरल और सार्डिन जैसी वसायुक्त मछलियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, में शक्तिशाली विरोधी भड़काऊ गुण होते हैं। यदि आप मछली के प्रशंसक नहीं हैं, तो अखरोट और अलसी के बीज अच्छे पौधाधारित स्रोत हैं। ये स्वस्थ वसा केवल आपकी प्रोस्टेट को ही लाभ नहीं देते, वे हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और समग्र कल्याण का भी समर्थन करते हैं। ग्रीन टी का विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए। इसमें कैटेचिन नामक यौगिक होते हैं जो प्रोस्टेट स्वास्थ्य का समर्थन करते हैं। यदि आप कॉफ़ी पीने वाले हैं, तो प्रतिदिन 1 कप को ग्रीन टी से बदलने पर विचार करें या बस इसे दोपहर के पेय के रूप में जोड़ें। मुख्य बात यह है कि निरंतरता, ये लाभ समय के साथ जमा होते हैं। मैं अपने मरीजों को क्रूसिफेरस सब्जियों जैसे ब्रोकोली, फूलगोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स का सेवन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करता हूँ। इन सब्जियों में ऐसे यौगिक होते हैं जो शरीर की प्राकृतिक विषहरण प्रक्रियाओं का समर्थन करते हैं और प्रोस्टेट समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं। आहार कारकों में से एक जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, वो है जलयोजन। कई पुरुष जिनमें मूत्र संबंधी लक्षण होते हैं, वे तरल पदार्थों को सीमित करने की गलती करते हैं, ये सोचकर कि इससे उनकी पेशाब करने की ज़रूरत कम होगी। हालांकि यह तार्किक लग सकता है, ये दृष्टिकोण अक्सर उल्टा पड़ता है। जब आप निर्जलित होते हैं, तो आपका मूत्र अधिक सघन हो जाता है और मूत्राशय को परेशान कर सकता है, वास्तव में तात्कालिकता और आवृत्ति को बढ़ा सकता है। इसके बजाय मैं दिन भर पर्याप्त पानी पीने की सलाह देता हूँ, लेकिन शाम को इसे कम करने की। यदि रात में पेशाब की समस्या है,
तो शाम 6 बजे से पहले अपने अधिकांश तरल पदार्थ का सेवन करने का लक्ष्य रखें और मूत्राशय उत्तेजकों पर ध्यान दें। कैफीन और शराब कुछ पुरुषों में मूत्र लक्षणों को खराब कर सकते हैं। याद रखें, ये आहार संशोधन पहले चर्चा की गई मूत्र त्याग तकनीकों के साथ मिलकर काम करते हैं। जब आप उचित मूत्र त्याग की आदतों को विरोधी भड़काऊ पोषण के साथ मिलाते हैं तो आप अपनी प्रोस्टेट को सर्वोत्तम समर्थन दे रहे होते हैं। मैं एक और मरीज की कहानी साझा करना चाहता हूं जो दिखाती है कि यह संयुक्त दृष्टिकोण कितना शक्तिशाली हो सकता है। रॉबर्ट 70 वर्षीय सेवानिवृत्त व्यक्ति थे जो वर्षों से बिगड़ते लक्षणों के बाद मेरे पास आए थे। वो सर्जरी पर विचार कर रहे थे लेकिन पहले रूढ़िवादी उपाय आजमाना चाहते थे। हमने वो सब लागू किया जो हमने चर्चा की थी, जोर न लगाना, डबल वॉइडिंग, बैठकर पेशाब करना और आहार संशोधन। पहले कुछ हफ्ते उनके लिए चुनौतीपूर्ण थे। दशकों से बनी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने इसे जारी रखा और उनकी पत्नी सहायक थी, उन्हें भोजन योजना बनाने और बाथरूम में समय लेने की याद दिलाती थी। 2 महीनों के बाद उनके लक्षण स्कोर में 40% सुधार हुआ था। 6 महीनों के बाद ये 60% तक सुधर गया था। उन्हें कभी वो सर्जरी नहीं करानी पड़ी। मुझे जो आश्चर्य होता है, रॉबर्ट ने अपने 1 साल के फॉलोअप में कहा, वो ये है कि इनमें से किसी में दवा या प्रक्रिया शामिल नहीं थी। ये सब कुछ ऐसा था जिसे मैं खुद नियंत्रित कर सकता था। यही प्रोस्टेट स्वास्थ्य के बारे में सशक्त सच्चाई है। आपके पास उससे कहीं अधिक नियंत्रण है जितना आप सोच सकते हैं। बेशक, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये तकनीकें हर समस्या का समाधान नहीं हैं और वे चिकित्सकीय मूल्यांकन का विकल्प नहीं हैं। यदि आप मूत्र संबंधी लक्षण अनुभव कर रहे हैं तो अन्य स्थितियों को खारिज करने और यह सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को देखना महत्वपूर्ण है कि आपको उपयुक्त देखभाल मिल रही है। प्रोस्टेट कैंसर, हालांकि बीपीएच की तुलना में कम आम है, अलग उपचार की आवश्यकता होती है और इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन लाखों पुरुषों के लिए जो बीपीएच लक्षणों से निपट रहे हैं, ये साधारण बदलाव गहरा अंतर ला सकते हैं। वे काम करते हैं क्योंकि वे उन यांत्रिक और भड़काऊ कारकों को संबोधित करते हैं जो लक्षणों में योगदान करते हैं, और वे ऐसा एक तरीके से करते हैं जो आपके शरीर की प्राकृतिक कार्यों का समर्थन करता है बजाय उन्हें मजबूर करने के। जैसे ही हम इस चर्चा को समाप्त करते हैं, मैं आपको इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम देना चाहता हूँ। सबसे पहले, जागरूकता से शुरू करें। अगले कुछ दिनों तक बस अपनी पेशाब की आदतों को नोटिस करें बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। क्या आप जल्दबाजी करते हैं? क्या आप दबाव डालते हैं? क्या आप बाथरूम से निकलने के बाद भी जाने की इच्छा महसूस करते हैं? एक बार जब आपके पास ये जागरूकता हो जाए तो धीरे धीरे बदलाव लागू करना शुरू करें। शायद जोर न डालने के नियम से शुरुआत करें। 1 हफ्ते तक आराम और धैर्य पर ध्यान केंद्रित करें, इससे पहले कि डबल वॉइडिंग को जोड़ें। फिर, यदि आप इसके लिए तैयार हैं, तो बैठने का प्रयोग करें, शायद शुरुआत में सिर्फ घर पर। आहार परिवर्तनों के लिए मैं पहले जोड़ने की सलाह देता हूं बजाय घटाने के। यहाँ टमाटर की एक सर्विंग जोड़ें, वहाँ कुछ कद्दू के बीज। एक पे को ग्रीन टी से बदलें। छोटे, स्थायी बदलाव नाटकीय परिवर्तनों की तुलना में अधिक स्थायी आदतें बनने की संभावना रखते हैं। यदि मदद मिले तो एक सरल लॉग रखें। मेरे कई मरीजों को लगता है कि उनकी रात की पेशाब की आवृत्ति को ट्रैक करना उन्हें अपनी प्रगति देखने और प्रेरित रहने में मदद करता है। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। यदि आप 4 बार से 3 बार उठने तक जाते हैं तो ये प्रगति है जिसे मान्यता दी जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने साथ धैर्य रखें। इन परिवर्तनों को अपना पूरा प्रभाव दिखाने में समय लगता है। आपकी प्रोस्टेट रातों रात नहीं बढ़ी थी और लक्षणों में सुधार भी रातों रात नहीं होगा। लेकिन निरंतरता और धैर्य के साथ कई पुरुष 4 से 8 हफ्तों के भीतर महत्वपूर्ण सुधार देखते हैं। बेहतर प्रोस्टेट स्वास्थ्य की यात्रा केवल लक्षणों को कम करने के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को फिर से प्राप्त करने के बारे में है। ये रात भर की नींद लेने, सामाजिक गतिविधियों का आनंद लेने बिना लगातार बाथरूम की तलाश करने और फिर से अपने शरीर में आत्मविश्वास महसूस करने के बारे में है। हर पुरुष का प्रोस्टेट स्वास्थ्य का अनुभव अनोखा होता है, लेकिन जिन बुनियादी सिद्धांतों पर हमने चर्चा की है वे व्यापक रूप से लागू होते हैं। अपनी मूत्र प्रणाली कैसे काम करती है इसे समझकर और इसके कार्य का समर्थन करने के लिए सरल समायोजन करके आप अपनी सेहत में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं बजाय उम्र बढ़ने के निष्क्रिय शिकार की तरह महसूस करने के। याद रखें, प्रोस्टेट लक्षणों के लिए मदद लेना कमजोरी का संकेत नहीं है, ये बुद्धिमानी का संकेत है।
अपनी सेहत का ध्यान रखना आपको उन लोगों के लिए वहां रहने की अनुमति देता है जो आपके लिए मायने रखते हैं, उन गतिविधियों को करने की अनुमति देता है जिनका आप आनंद लेते हैं, और अपना जीवन पूरी तरह जीने की अनुमति देता है। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि इस जानकारी को अपने जीवन के अन्य पुरुषों के साथ साझा करें। ये बातचीत असहज लग सकती है, लेकिन वे महत्वपूर्ण हैं। बहुत से पुरुष साधारण हस्तक्षेपों से सुधरने वाले लक्षणों के साथ चुपचाप पीड़ित रहते हैं। इन चर्चाओं को खोलकर हम एक दूसरे को अधिक स्वस्थ, अधिक आरामदायक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। आपकी प्रोस्टेट स्वास्थ्य यात्रा वास्तव में एक यात्रा है। अच्छे दिन होंगे और चुनौतीपूर्ण दिन भी, लेकिन ज्ञान और व्यवहारिक उपकरणों से लैस होकर आप इस यात्रा को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए तैयार हैं। अपने लक्षणों में सुधार करने और अपनी प्रोस्टेट सेहत की रक्षा करने की शक्ति वास्तव में आपके हाथों में है, या शायद अधिक सटीक रूप से आपकी रोजमर्रा की आदतों और विकल्पों में। आज वो पहला कदम उठाएं। आपका भविष्य का स्वयं आपको इसके लिए धन्यवाद देगा।